हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं वो एक नहीं बल्कि 2 कॉन्टिनेंट का पार्ट है। इसीलिए कहा जाता है कि ये देश यूरेशिया में है, यानी यूरोप और एशिया दोनों में। आप एक साथ 2 कॉन्टिनेंट की सैर करेंगे। ये वो देश है जहाँ से घुड़सवारी की शुरुआत हुई। ये वो देश है जहाँ से लोगों ने घोड़े पालना शुरू किया। जी हाँ, कहा जाता है कि सेब की उत्पत्ति भी इसी देश में हुई। यहाँ की खूबसूरती यहाँ की लड़कियों की खूबसूरती से ज्यादा नहीं है। इसी के साथ कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर माँ बाप खुद ही अपनी बेटियों को बेच देते हैं। कारण क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। इसी के साथ बहुत सारी खास बातें हैं इस देश के बारे में जानने के लिए, सुनने के लिए और देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये खास सफर जो जा रहा है कजाकिस्तान की ओर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, कजाकिस्तान, जिसे ऑफिशियली तौर पर कजाकिस्तान गणराज्य कहा जाता है, ये देश यूरेशिया में है, यानी यूरोप और एशिया दोनों में। दोस्तों, ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो 2 कॉन्टिनेंट को कवर करता है। कजाकिस्तान की सीमाएं उत्तर में रूस से, पूर्व में चीन से और दक्षिण में तुर्कमेनिस्तान से, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान से लगती है। पूर्व में सोवियत संघ का सदस्य था ये, जिसे 16 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ ने स्वतंत्र कर दिया। इसी के साथ दोस्तों, कजाकिस्तान अपने नाम की तरह ही रोचक और सुंदर है। एक ऐसा देश है जो घूमने के लिहाज से बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा। इतना ही नहीं, यहाँ की करेंसी बेहद सस्ती है। अगर एक बर्गर की कीमत बताएं तो आप हैरान हो जाएंगे। नाइट लाइफ के शौकीन लोगों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आप इजिली कम पैसों में यहाँ घूम सकते हैं और यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ के लोग भी बहुत ही मिलनसार हैं। आपको बिल्कुल भी अनजान होने का एहसास यहाँ नहीं होगा। दोस्तों, कजाकिस्तान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा और दुनिया की सबसे लंबी सीमा वाला देश है। प्राकृतिक सुंदरता ऐसी है कि देखकर हैरान हो जाए। घाटियां, पहाड़, झीलें, इतिहास, संस्कृति, सब कुछ जानने का मौका है यहाँ पर। यहाँ की अलमाटी झील तो दुनिया भर में फेमस है। इसी के साथ आप कुछ ही घंटों में इस देश को एक्सप्लोर कर लेंगे। स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करने का प्रयास करते समय आपको थोड़ा सा भाषा पर ध्यान देना होगा। बल्कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज कोरियाई, अरबी और चीनी है। यानी अगर आपको यहाँ पर लोगों से कम्युनिकेशन रखना है तो इन लैंग्वेजेस में से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि अलमाटी और नूर सुल्तान के अलावा कोई और शहर नहीं है जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती हो। यहाँ पर थोड़ा बहुत लोग इंग्लिश बोलते हैं तो थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन पॉसिबल है, और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में इंग्लिश नहीं बोली जाती, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, कजाकिस्तान में करने के लिए बहुत कुछ है, ढूंढने के लिए भी बहुत कुछ है, संस्कृति, इतिहास जानने के लिए बहुत कुछ है। देश में कई अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ पर आपको अट्रैक्शन पॉइंट मिलेंगे। ऐसा माना जाता है कि घोड़ों की सवारी करने वाला पहला आदमी कजाकिस्तान का ही था। घोड़ों को पालने की प्रक्रिया भी यहीं से शुरू हुई। कजाकिस्तान की 6 फीट 5 इंच लंबी ये महिला दुनिया की सबसे खूबसूरत मॉडल्स में शुमार हो गई। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत हाईलाइटेड है। जी हाँ, इनका नाम है एलेस्टेसिया। इनकी लंबाई बहुत है। जी हाँ, दुनिया की सबसे लंबी मॉडल है ये, 6 फीट 5 इंच की। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स भी हैं दोस्तों। इसी के साथ जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। एक इस्लामिक देश होने के बावजूद भी लास्ट ईयर कजाकिस्तान की सरकार ने एक अहम फैसला लिया। स्कूलों में हिजाब और नकाब पर रोक लगा दी। ये रोक छात्राओं, छात्रों और टीचर्स दोनों के लिए थी। ऐसे में स्कूल में अब लड़कियां और टीचर्स हिजाब नहीं पहन सकती। सरकार ने धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने के लिए कदम उठाया है। 70% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी ये कदम उठाया गया। हालांकि कई संगठन ऐसे हैं जिन्होंने विरोध किया, कई लड़कियों के स्कूल भी छूट गए, लेकिन फिर भी सरकार अड़ी रही। इसी के साथ दोस्तों, कहा जाता है कि कजाकिस्तान में घोड़ों की संख्या महिलाओं से कई ज्यादा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर लोग घोड़ी का दूध पीना पसंद करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सेब की उत्पत्ति कजाकिस्तान से ही हुई। और हाँ, यहाँ लोगों का ये भी मानना है कि घर में अगर सीटी बजाई तो घर में गरीबी आ सकती है, इसलिए यहाँ पर सीटी बजाना बिल्कुल मना है। आप जब भी इस देश में आए तो यहाँ की खूबसूरत लड़कियों को एक बार जरूर देखिएगा। यकीन मानिए, प्यार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ गरीबी की वजह से इन लड़कियों को बेचा जाता है, और इनको कोई और नहीं बल्कि अपने ही माँ बाप बेच देते हैं चंद पैसों के लिए। हालांकि प्रोस्टिट्यूशन भी यहाँ पर चोरी छुपे होता है। हालांकि प्रोस्टिट्यूशन यहाँ लीगल नहीं है, फिर भी ये धंधा जोर शोर से चलता है। इसी के साथ दोस्तों,
इस देश में करने के लिए बहुत कुछ है। आप यहाँ पर क्लाइंबिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं और घुड़सवारी भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े हैं जो आप यहाँ पर ले सकते हैं, इसलिए डोंट मिस इट। जब भी मन करे आप यहाँ चले आइए। आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, आप जा सकते हैं अलमाटी। अलमाटी कजाकिस्तान के दक्षिण भाग में है। कुछ ही घंटों में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। अलमाटी को इस देश की वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल सेंटर कहा जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हैं। दोस्तों, ये है बिग अलमाटी झील। ये बहुत सुंदर झील है। इसकी महत्वपूर्णता इसलिए भी है क्योंकि इस झील में शहर की जलापूर्ति होती है, यानी पूरे शहर को इससे पानी दिया जाता है। ये एक टूरिस्ट प्लेस है। दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ आते हैं, इसका दीदार करते हैं, कुछ समय बिताते हैं। आसपास से बहुत सारे सेंटर्स हैं, साथ ही होटल्स हैं, म्यूजियम्स हैं, पार्क हैं जहाँ आप समय बिता सकते हैं। ये है दोस्तों स्वर्गारोहण कैथेड्रल। अलमाटी में पानफिलोव पार्क में मुख्य आकर्षण का केंद्र है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूसी रूढ़िवादी इसको बना के चले गए और इसे दुनिया की सबसे बड़ी लकड़ी की इमारत के रूप में देखा जाता है। यहाँ सबसे अधिक कजाकिस्तान के रहने वाले पारंपरिक रूसियों की भीड़ देखती है। साथ ही यहाँ पर आना निःशुल्क है, यानी कोई भी फीस नहीं लगती है। महिलाएं यहाँ पर सर पर स्कार्फ ढककर आती हैं और पुरुष भी सर पर कपड़ा रखकर आ सकते हैं। इसी के साथ कुछ नियम और कानून है जिसको मानना जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों ये है कोकटोबे पहाड़ी। कोकटोबे की यात्रा के लिए सबसे आसान तरीका केबल कार है। राउंड ट्रिप का आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे और कोकटोबे हिल के लिए केबल कार की सवारी के बाद आपको बहुत सारा मजा आएगा। जब आसमान से आप नीचे की खूबसूरती देखेंगे तो आपको प्यार हो जाएगा। इसी के साथ मजेदार सवारी, रेस्टोरेंट्स, छोटा सा एक चिड़ियाघर भी है यहाँ पर और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप मजे के लिए कर सकते हैं। और अगर आपको नियर एंड डियर के लिए कुछ खास लेना है तो पास में सेंट्रल मार्केट है। खाने पीने का बहुत सारा सामान, कपड़े और साथ ही बहुत सारे गिफ्ट स्टॉल्स आपको यहाँ मिलेंगे। आप यहाँ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये है नूर सुल्तान। नूर सुल्तान देश के उत्तर मध्य भाग में स्थित है। देश के बहुत सारे अनुसंधान और उच्च शिक्षण संस्थान हैं यहाँ पर। इसी के साथ ये बेहद ही खास जगह है। तेल मुनाफे का बड़ा हिस्सा यहाँ पर खर्च किया गया था उस समय। यहाँ आप कई अलग अलग नवनिर्मित इमारतों को देख सकते हैं। वास्तुकला भी बहुत अनोखी है। यहाँ आइए, इस देश को एक्सप्लोर करिए। यकीन मानिए प्यार हो जाएगा और वापस जाना नहीं चाहेंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।